बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 0 to 3 मंथ्स बेबी के लिए मैं यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा समर के हिसाब से यहाँ पर मैं एक झबला बना रही हूँ और साथ में उसके शॉर्ट भी बनाऊँगी। तो पूरा कंप्लीट ड्रेस इसी वीडियो में हम देखेंगे और अच्छा सा डिज़ाइन बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो फैब्रिक मेरे पास 4 फोल्ड है, विड्थ इसकी 7.5 इंच है, लेंथ मैंने 11.5 इंच ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैं इसके निशानात जो लगाऊंगी तो वो 5.5 इंच मैं यहाँ पर सबसे पहला निशान लगाऊंगी और 3.5 इंच का मैं इसका दूसरा निशान लगाऊंगी जो कि आर्म होल के लिए होगा। ठीक है, लंबाई का ये देखें इस तरह से 5.5 इंच चौड़ाई का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने उसके नीचे से हमने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाना है, तो ये हो जाएगा ऊपर से पूरा 3.5 इंच का निशान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद जो इसका चेस्ट साइज रखेंगे 6 इंच में रखूँगी और इसमें 1/2 इंच बस मैं मार्जिन का दूंगी और फिर यहाँ पर ये देखें इस तरह से पूरा इसको ए लाइन ले जाऊँगी क्योंकि नीचे की साइड पर तो थोड़ा सा घेर ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब उस तरह से ये देखें मैं पूरा इसको नीचे तक ऐसे ही ले जाऊंगी और यहाँ से मैं एक राउंड शेप ड्रॉ कर दूंगी। ये देखें इस तरह से। अब जितने भी निशानात लगाए हैं इसको हम कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी और बहुत आसान से आप फटाफट से बना लेंगे। आधे से 1 घंटे में आपका पूरा ड्रेस तैयार हो जाएगा बच्ची का और आप अपना इस तरह के ड्रेसेस बना कर बच्चियों को घर में पहनाएं। और ये देखें इस तरह से। अब ये मैंने कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स हमने सेपरेट करने हैं। अब सेपरेट करने के बाद मैं यहाँ पर एक लंबी सी जो होगी, क्योंकि लेफ़्ट ओवर पीसीस से बना रही हूँ, तो ये देखें एक लंबा सा मैंने फैब्रिक लिया है। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर कोई भी एक पार्ट ले लें आप, एक आर्म होल को इस तरह से इसके ऊपर रख लें। ये देखें इस तरह से। तो 4 पीसीस को हमने इस तरह से इसके ऊपर कट करना है। ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर। अब यहाँ से बराबर रखेंगे और यहाँ से आप तकरीबन बस 1 इंच के करीब फैब्रिक ले लें, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा लिया है, बाद में थोड़ा सा मैं कट करूँगी, 1.25 इंच लिया था। ठीक है, और 1 इंच तक काफ़ी रहेगा। उसके बाद आपने इसको कट कर देना है जो भी आपने निशानात लगाए थे। ये देखें इस तरह से। निशानों को लगाने के बाद अब चारों आर्म होल के पीसेस हमने चारों का ऊपर रख देने हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और राइट साइड दोनों की अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो ये देखें इस तरह से। यहाँ पे हम इस तरह से इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। दूसरा वाला लेंगे पार्ट, वो इसके ऊपर रख के लगाएंगे। इसी तरह से हम अपना बैक पार्ट लेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर रखकर हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। अब सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने यहाँ पे जितनी भी गोलाई होगी उसको मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं ताकि बस सिलाई पे आपके कट्स ना आए। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आपने ऐसे पलटना है, इसके बिल्कुल एजिस पे हम सिलाई लगाएंगे। मार्जिन आपने टॉप का भी और इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक का भी इस फैब्रिक की तरफ रखना है, यानी और पट्टी की तरफ रखना है ये मार्जिन। ठीक है, इसके बाद हमने सिलाइयाँ लगा ली। ये बहुत आसानी से फिनिशिंग के साथ आपका नीट तरीके से अंदर फोल्ड हो जाएगा। इसको फोल्ड करने के बाद आपने इसको अच्छे से ये देखें ऐसे लेना है और इसको आयरन करेंगे आप। ठीक है, आयरन करने के बाद यहाँ पर आप इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको अच्छे से दोबारा आयरन करके फिर इसके ऊपर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला साइड लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से अच्छे से आयरन करेंगे। फोल्ड करके पहले सिंगल फोल्ड किया हुआ है, इसको अच्छे से आयरन कर देंगे। सिलाई लगी हुई है तो खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगा, फिर डबल फोल्ड करके भी इसको आयरन करेंगे। और इसी तरह से फ्रंट बैक दोनों के पार्ट के हमने चारों आर्म होल्स को इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें सिलाई मैंने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक छोटा छोटा सा निकला हुआ है उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो 1 इंच मैंने लगाया था पहले ही निशान, उस 1 इंच के निशान को, दोनों निशानों को इस तरह से हमने फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमने ये देखें इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे। पहले अच्छे से आयरन कर लें ताकि प्रोमिनेंट रहे आपके पास कहाँ तक आपने क्रीज लाइन बनाई हुई है, और उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करके सिंपल हम सिलाई लगा देंगे। फ्रंट पार्ट को भी ऐसे ही करना है, बैक पार्ट को भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक का ये वाला काम कर लिया। इसको बाद हमने एक दूसरे को रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखनी है, राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है और सिंपल हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब ये देखें फिटिंग की मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद यहाँ वाली साइड से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है ताकि कोई भी आपका आर्म होल वाली साइड से थोड़ा सा किनारी निकली हुई नज़र ना आए। अब इधर से आपने दोनों साइड पे दाएं बाएं शिफ्ट करना है फैब्रिक को और डबल फोल्ड करके हमने इसके दामन की फोल्डिंग भी कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब इसकी हमने स्ट्राइप्स बनानी है, यानी जो फैब्रिक पट्टी होती है वो बनाएंगे। तो 22 इंच मैंने लंबी ली है, 1.5 इंच मैंने जो है वो इसकी चौड़ाई ली है। उसके बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी और पतली बनाना चाहें तो 1 इंच चौड़ाई की भी आप ले सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके 2 पट्टियाँ ली थी, दोनों को मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी। अब ठीक है, मैंने लूप टर्नर लिया है, जैसे मैं डोरी लूप्स बनाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको इसमें जो है वो फंसाना है जैसे हम डोरी लूप्स बनाते हैं, और आराम से ये बहुत आसानी के साथ आपकी फोल्ड होती चली जाएगी, यानी खुद ब खुद आपकी ये तैयार होती जाएगी। इसकी राइट साइड बाहर आ जाएगी और इस तरह से ये देखें हमारी पट्टी एक तैयार हो गई है। इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लेना है।
अच्छे अच्छे से इसी तरह के डिज़ाइंस देखने के लिए अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे से आइडियाज़ भी आप लोग देख सकें। और ख़ास तौर पर जो मैं बहुत अच्छे अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट बच्चियों के हर साइज़ के ट्राउज़र, शलवार डिज़ाइंस जो भी बनाती हूँ मैं अलग अलग टाइप के, वो सब आप तक आसानी से पहुँच सकें। क्योंकि शर्ट बनाने के साथ साथ तो ट्राउज़र बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो ब्रांडेड तरीके से अलग अलग स्टाइल में आप बनाएं। तो वो सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर देखें, मैंने चारों साइड के ऊपर जो इसके होल्स थे ना, तो उनको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई कर देना है। ठीक है, अब सिलाई मैंने कर दी है। सेफ्टी पिन की मदद से इस डोरी के अंदर जो मैंने इसको लगाया है, और एक साइड से हम इसको इस तरह से इसमें भी एंटर करके दूसरी साइड से एग्जिट करेंगे। और इसी तरह से फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स में हमने इसी तरह से डोरियों को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद आपने जितना भी इसके आर्म होल के लिए रखना हो, क्योंकि 2.5 इंच हमने 3.5 इंच टोटल रखा था ना, तो 1 इंच तो हमारा फोल्ड हो गया था ना इस तरह से डोरी के लिए। तो अब हमारे पास 2.5 इंच हुआ था, तो 2.5 इंच के बाद अब आपने जितना भी रखना हो, यानी 3 इंच 3.5 इंच, तो ऊपर से आप इसकी उतना रख के और उसकी नॉट लगा दें। अब शॉर्ट्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक किया हुआ है। विड्थ आपको दिखा देती हूँ, लेंथ भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने इसकी कितनी ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें 7.5 इंच मेरे पास विड्थ है, 0.5 इंच ली है, तो 8 इंच विड्थ ली हुई है। क्योंकि मेरे पास ये 4 फोल्ड नहीं है, ये मेरे पास पीसीज हैं 4। ठीक है, और लेंथ मैंने 11.5 इंच ली हुई है। तो ये हाफ इंच हमारा जब साइड से सिलाई होगी उसमें जाएगा, और बाकी 7.5 इंच हमारे पास अलग है। ठीक है, अब 2 इंच का हमने निशान लगा लेना है, और 2 इंच का निशान लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हम गोलाई देंगे ना क्रॉच की, और उसके बाद क्रॉच की लेंथ का 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर गोलाई दे देनी है। इस वाली साइड से हमने क्या करना है, यहाँ से देखें इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको तिरछे में स्लांट में आपने एक निशान लगा देना है, और उसके बाद ऊपर वाली साइड से कट करेंगे। क्योंकि ऊपर वाले साइड से तो ये 4 फोल्ड था, लेकिन ये साइड वाली साइड से 4 फोल्ड नहीं था, पीसेस में था। ठीक है, क्योंकि लंबाई हमें कवर करनी थी। अब उसके बाद यहाँ से इस वाली साइड से भी हमने इसको एक तिरछा निशान देना है 1 इंच के करीब। ये देखें इस तरह से, यहाँ से बहुत अच्छी शेप आती है शॉर्ट्स की। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 पार्ट एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे 2 पार्ट्स की भी हम पहले इस साइड से सिलाई लगा लेंगे, जो साइड से सीम होती है हमारी। इस तरह से सिलाइयाँ लगाने के बाद फैब्रिक को दाएं बाएं शिफ्ट करके अच्छे से आयरन करेंगे। फिर अब सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे, क्रॉच की सिलाई लगाएंगे। क्रॉच की मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद अब हमने यहाँ से फोल्ड करना है फैब्रिक को, ये देखें इस तरह से। तकरीबन 1.5 इंच के करीब टोटल फैब्रिक मैंने लिया है, और उसको फोल्ड करने के बाद 1 इंच बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने इसी तरह से 1.5 इंच फैब्रिक लिया है, और फोल्ड करने के बाद 1 इंच रहेगा। इस तरह से 1 इंच का यहाँ पर हम होल छोड़ेंगे, यानी इलास्टिक ऊपर वाली साइड के ऊपर, बाकी नीचे हम पूरी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखें लास्टिक मैंने ली है। अब लास्टिक मेरे पास 1/2 इंच इसकी चौड़ाई है, और लास्टिक की जो लंबाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब पहले जो चौड़ाई है ना, वो चौड़ाई के हिसाब से हमने एक निशान लगा लेना है कि जहाँ तक हमारी इलास्टिक की चौड़ाई आएगी, जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास फैब्रिक होगा वहाँ एक हम सीधी सिलाई लगाएंगे, जो कि रफल हमारी बन के तैयार होगी। इसी तरीके से हमारी जो नीचे वाली साइड के ऊपर इसके बॉटम में इलास्टिक लगेगी, इसकी भी चौड़ाई का हम एक निशान लगा देंगे, और बिल्कुल एक सीधी सिलाइयाँ लगा देंगे उसी लाइन को हम ड्रॉ करते हुए, निशान को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने नीचे भी सिलाइयाँ लगा दी हैं, और ऊपर वाली साइड के ऊपर भी हमने जो है वो सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक की लेंथ बता देती हूँ, 13 इंच मैंने यहाँ पे इलास्टिक की लेंथ ली है, काफ़ी रहेगी 0 to 3 मंथ्स बेबी के लिए। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने सेफ्टी पिन की मदद से, या आप हेयर पिन ले लें उसकी मदद से, यहाँ पर एक साइड से हम इलास्टिक को एंटर करके दूसरी साइड से एग्जिट करेंगे। ये देखें इस तरह से, और ये खुद ब खुद रफल बन जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर इसको जो है वो मेयर करने के बाद बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी था वहाँ एक सीधी सिलाई लगा दी थी। तो जब इलास्टिक इसमें एंटर होती है तो ये खुद ब खुद रफल बन जाती है। तो अब यहाँ पर देखें एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और फिर उसके ऊपर हम ओवरलैप करके सिलाई लगा के इलास्टिक को लॉक कर देंगे, और 1 इंच का जो होल छोड़ा था उसको भी बंद कर देंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी इलास्टिक को इसी तरह से जो है वो इसके अंदर एंटर कर देना है, फिक्स करना है। 8 इंच मैंने यहाँ पर लंबाई ली है इलास्टिक की, हेयर पिन की मदद से यहाँ पर पतली पतली इलास्टिक्स मैंने लगाई हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से, इसमें भी हमने ऊपर वाली साइड के ऊपर इसकी जो हमने जहाँ तक सिलाई लगाई थी वहाँ तक हमने बिल्कुल इलास्टिक को इस तरह से इसमें फिक्स कर देना है। दोनों साइड से बार वाली से आप सिलाइयाँ लगा दें, ताकि इलास्टिक आपके अंदर ना चली जाए। ठीक है, अब इलास्टिक की सब कुछ लगाने के बाद, रफल तैयार होने के बाद, अब ये जो हमारी तैयार होती है ना, जैसे हम ट्राउज़र बनाते हैं जो साइड की सिलाइयाँ होती है, तो इस तरह से इसकी शॉर्ट की हम यहाँ तक सिलाई कर देंगे। ठीक है, अब सिलाई कर दी है मैंने, और ये देखिए हमारा शॉर्ट कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है। इसको फाइनल आपको पूरा झबला और इसका ड्रेस दिखा
दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना क्यूट सा, कितना प्यारा सा, खूबसूरत सा ये ड्रेस लग रहा है। तो समर के ऊपर इसी तरह के प्यारे प्यारे से कलर्स में और प्यारे प्यारे से प्रिंट्स में आप इसी तरह के बच्चियों के ड्रेसेस बनाएं। और इसी तरह के अच्छे अच्छे से आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। लेंथ आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखें मेरे पास तकरीबन 10.5 से 11 इंच के करीब ये मेरे पास इसकी लेंथ है। और आराम से ये बिल्कुल सही साइज़ रहता है इतनी साइज़ की बच्ची के लिए। हर साइज़ के आपको मैं बताती रहूँगी, इससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी। तो आप लोगों ने बस मुझे सपोर्ट करना है, अच्छा सा फीडबैक देना है। वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।